भी जो काम शुरू हम करना चाहते हैं वो उसी टाइम रोक लगा देते हैं। हम इतनी समस्या के अंदर घिरे हुए हैं, हमारी कोई नहीं सुनवाई होती है, लेकिन वहाँ लिखी जाती है कंप्लेंट, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम इतने परेशान हैं, 8 साल से हमने मीठा पानी नहीं देखा, यहाँ की सड़कें साफ नहीं देखी हैं, उल्टा यहाँ गोडाउन ऐसे बन गए हैं, हमारे आने जाने के लिए रास्ता बंद हो रहा है। यानी कि जब भी देखो गाड़ियाँ लोडेड होकर आ रही हैं, इन्होंने यहाँ गोदाम बना लिए। ये ना घुटनों तक पानी आ जाता है, स्विमिंग पूल बना होता है, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, सब्जी नहीं होती घर में, इतना हम परेशान होते हैं ना यहाँ पे, हम आपको बता नहीं सकते। सबसे पहले हमारी नालियाँ ठीक होनी चाहिए। ये जो इधर का पानी सारा वहाँ से बंद हो गया, ये सारा नाली गली में घूमता है, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में सारे हर एक सोसाइटी में ना कोई बंदा गिरकर इतनी चोटें लगी हुई हैं सबके कि हम आपको बता नहीं सकते। पानी नहीं और यहाँ पे कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, गाड़ी भी खराब हो गई है हमारी भी, पानी यहाँ पे नहीं आता, आने जाने में इतना परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे सड़क पे भी जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पे कि पैदल भी चले जाए। हमारी इतनी खराब है तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते, हम शर्म के मारे बुला ही नहीं पाते हैं उनको कि हमारे आओ। क्या था अभी जब से ये बीजेपी आई है तब से बिल्कुल भी काम नहीं है। 16-17 में सड़क बनी थी। यहाँ पे जैसे वोट का टाइम था तो यहाँ पे रिबन लगाया गया था कि रिबन काटेंगे सड़क बनेगी, जैसे जीत गए कहाँ रिबन है कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम नाउ और मैं हूं आपके साथ आयशा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कराला गांव में, जहां पर लोगों का ऐसा कहना है कि उनके जो रोड की स्थिति है वो काफ़ी जो है ख़राब है और आए दिन यहाँ पर लोगों को जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं और काफ़ी जो है लोगों को चोटें भी आई हुई हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं या फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, मतलब जो भी यहाँ के जो लोग हैं, उनको एमसीडी जो डिपार्टमेंट है उनको जो है ये जाके कंप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि जो है यहाँ की स्थिति को जो है दिखाए कि कितनी जो है हालात यहाँ पर ख़राब हैं और लोगों के इतने जो समस्याएं हैं, लोग इतने डर के जो है घर पर बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों को चोटें आ गई हैं। अब हम जानेंगे यहाँ के लोगों से ही कि आखिर पूरा मामला है क्या। अंदर ये रोड जो है, मेरा नाम सोनू लांबा। क्या हुआ है सर, क्या पूरा मामला? मैडम ऐसा है, यहाँ ये रोड एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। 8 साल हो गए यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हमारी पब्लिक की कर रहे। 8 साल हो गए यहाँ की रोडें नहीं बनी, ना यहाँ नालियाँ हैं, देखिए आपके सामने हैं, बुरा हाल है। एमसीडी विभाग को हमने ऊपर से नीचे तक ऊपर से हर जगह कंप्लेंटें कर ली, कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा। यहाँ के गजेंद्र जी हैं, एमएलए हैं, उनको भी कंप्लेंटें करी हैं, सबको करी हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। 8 साल से यहाँ रोड नहीं बन रही, बड़े परेशान हैं यहाँ के लोग। डेली कोई ना कोई यहाँ पर मिस हैपनिंग हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बुजुर्ग गिर जाता है। अब जैसे मैं गिरा हूँ, मेरी ये 2 हाथ की हड्डियाँ टूट गई हैं। ये मेरा हुआ है, ये नहीं पैदल ही मैं गिरा हूँ जी, गड्ढे में गिरा हूँ यहाँ पर, ये सामने वाली रोड पे। यहाँ भी ये रोड और वो रोड 8 साल से नहीं बनी। यहाँ चिक्कड़ होता है, आप देखिए सारा चिक्कड़ है यहाँ पर, और स्लिप हो गया, हाथ स्लिप हो गया। ये हाथ दिखाइए ना कैमरे में, ये हाथ की 2 हड्डियाँ टूट गए हैं। यहाँ 2 बच्चों के सिर भी फटे हैं। मेरे पिताजी ये सामने वाली रोड पे गिरे हैं और कई बुजुर्ग गिरे हैं यहाँ पर। जो आपको बताइए कि क्या क्या बता इनको, ये जो रोड है, ये रोड 2016-17 में बनी थी। ये रोड एमसीडी के अंडर है। 16-17 में बनने के बाद में ये ख़राब होती गई, टूटती गई, और जो ये हाल है आज देख लो जो हाल है। और इस रोड के लिए हम न जाने कब से, करीब 2 साल से हम पीछे लगे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। टूट फूट हो गई है। ये नालियाँ देखो, ये 2 नालियाँ थी, एक नाली तो ये है, एक नाली ये है। जो मैं कह रहा हूँ ये नाली ये है। कहीं नाली नज़र आ रही है आपको? नहीं आ रही ना? नहीं है, वहाँ पर इतना टूटा फूटा मैं देख रही हूँ। हाँ, ये नाली है, नाली है, बंद कर दी गई है या हो गई? ये देखो बंद हुई पड़ी है। इसको खोलते ही नहीं है आके। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सुना भी मैंने यहाँ पर लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पे पानी की भी बड़ी किल्लत देखी जा रही है। पानी की किल्लत भी है, पानी की किल्लत भी बड़ी ज़बरदस्त है। हम करीब 1 साल से जो है कंप्लेंट कर रहे हैं। 1.5 साल से हमने यहाँ पर पीने का पानी हमको नहीं मिला, बाज़ार से पीने का पानी पीते हैं। बाकी सबमर्सिबल का पानी अपना आरओ से निकाल के उसको पीने की कोशिश करते हैं, उसी से नहाना धोना होता है। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। अब आज ये जो काम चल रहा है ना, ये उन्हीं दिल्ली जल बोर्ड वालों का ही चल रहा है। हो सकता है कहीं से कोई खबर हुई हो क्या है, तो अब ये
आज कनेक्ट करेंगे, उसका भी पता नहीं है अभी आगे क्या होगा। पीछे एमसीडी का कितने समय हो गया आपको ये जो काम डीजेबी का चल रहा है, ये दिल्ली जल बोर्ड का, ये हमारी कंप्लेंट के कम से कम 1 साल के बाद में, और जब ये करीब अप्रैल में फाइनली चालू होना था, कनेक्ट होना था, लेकिन उसको ऊपर की अथॉरिटी से मना कर दिया गया। किससे? हमें ये कहा गया, हमें कंफर्म नहीं है, हमें ये कहा गया कि जी एमएलए साहब का फ़ोन आया है कि ये काम रोक दो, ये काम नहीं करना। ये देखिए कि जैसे कि यहाँ पे रूट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि खाली अंदर आने का, कॉलोनी में आने का खाली एक यही रास्ता है। यही रास्ता लेकिन है। अगर इसी को बंद कर दिया तो फिर आप कैसे यहाँ से मतलब जाएंगे, आना जाना कैसे आपका पॉसिबल हम तो यहीं ट्रैप्ड हैं। ट्रैप्ड हैं हम, यहाँ से पैदल ऊबड़ खाबड़ करते हुए, चोट खाते हुए, कहीं घुटने तुड़वाते हुए जाएंगे अगर ज़रूरी काम होगा तो, अदरवाइज घर में बैठे रहेंगे। जो वर्किंग लोग हैं, जो बच्चे को स्कूल है, हाँ। वो कैसे डेली का वो इधर उधर से रास्ता निकाल के पता नहीं कहाँ से घूम के जाते हैं बड़ी मुश्किल से। आप ये देखिए, जब बारिश होती है ना, जब बारिश हुई थी, ये मेरा घुटना, इस घुटने से ऊपर तक का पानी 3 महीने तक लगातार इसी लेवल पे पानी रहा है, घुटने तक का। रक्षाबंधन तक पे भी घुटने तक पानी था। कोई लेडीज़ रक्षाबंधन पे अपने घरों में नहीं जा पाई रक्षाबंधन के लिए, ना कोई आ पाया। तो और ये मेन चीज़ इसीलिए है क्योंकि चाहो तो नालियों का ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो एकदम से बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, बिल्कुल बंद ही हुआ है, कुछ है ही नहीं उसका, एकदम से गया हुआ है। ये देखिए पीछे से नाली आ रही है, वो वहाँ रुक गई नाली, वो सब गाद घुसी हुई है उसमें। ये कभी कभी थोड़ा वो दिखा देते हैं और वीडियो खींच के ले जाएंगे। हम कंप्लेंट करते हैं और वीडियो बनाएंगे, कर्मचारी आएंगे साफ़ करने, वो जरा से 2 हाथ मारेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे अपने डिपार्टमेंट में कि ये काम हो गया है, वर्क डन। और इसको कभी हाथ ही नहीं लगाया। ये इस नाली का जो भी पीछे से पानी आता है वो वहाँ पे जाके रुक जाता है और फिर नाली ओवरफ्लो के गली में आता है और यहाँ फिर सारा कीचड़ और वही का वही जो हाल आप देख रहे हैं। ये तो अभी भी आपको खड़े होने की जगह मिल रही है मेरे को और आपको। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं होती है। आज बाई चांस ये काम चल रहा है तो वहाँ पे वो जो खुदाई हुई है तो पानी उसकी वजह से उधर शायद रुक गया हो, नहीं तो ये सारा पानी यहाँ इकट्ठा हुआ होता है, पैदल भी नहीं चल सकता आदमी। ये हाल है। और कंप्लेंट का समीर जी, कंप्लेंट का बताओ कितनी बार कंप्लेंट करी है? की हुई है, एमसीडी में भी करी हैं, दिल्ली जल बोर्ड में भी की हैं, डेट वाइज कर रखी हैं, जुलाई से लेके और अब लगभग जनवरी आ गया हमारा 2026 का। लेकिन उन कंप्लेंटों पे आते हैं लोग, एक साइड की नाली को कभी कभी थोड़ा बहुत साफ करके चले जाते हैं, दूसरी साइड की नाली को कभी हाथ भी नहीं लगाते। और रेगुलर उन लोगों को बोला भी गया है कि भाई क्यों नहीं करते, तो कहते हैं ये हमारे ऊपर किसी एमएलए का दबाव है या निगम पार्षद का दबाव है। दबाव किसका ही आज तक सामने नहीं आया। या जैसे रोड के हालात हैं, अभी कोई जैसे आम जो इंसान है, जो यहाँ के रहने वाले, वो ही नहीं निकल पा रहे। जब वोटिंग का टाइम था तो फिर वो वोट मांगने कैसे आ रहे थे? सही पॉइंट कहा आपने। जब वोटिंग का टाइम होता है तो उस टाइम पे, जब वोटिंग का टाइम होता है, थोड़ा बहुत इस रोड का मेंटेनेंस कर देते हैं ताकि वो लोग आएँ यहाँ पे अंदर घुस के अपने हाथ जोड़ के वोट मांग के वापस चले जाएं। और जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म हो गया उसके बाद किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी, किसी भी एंड पे उन्होंने हाथ ही नहीं दिखाया। वोट मांगने ही आए थे। आप देखना भी चाहें तो अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ जो वीके रेजिडेंसी है, की इनॉग्रेशन हुई है, रातों रात में बिल्कुल सब कुछ क्लीन कर दिया, रोड बिल्कुल साफ हो गई। वो वीआईपी पर्सन है, हम इंसान नहीं है। अभी रोड की स्थिति को देख के सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारी यही मांग है कि ये सारी चीज़ों को ठीक किया जाए, जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल की जाए, ठीक की जाए। मेरा मेन मोटिव है कि देखो, सरकार काम कर सकती है, अगर वो एक दिन में पूरी रोड क्लीन कर रही है तो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, सोर्सेज हैं, बट हम लोग क्यों फिर इस चीज़ को बियर कर रहे हैं? और आगे से कोई सुनता नहीं, और फिर कोई भी ऐरा गैरा आता है मेरी फलाने से है और मैं काम को रुकवा रहा हूँ। ये क्या स्टूपिडिटी है? बोलते हैं सोर्सेज से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कॉल करते हैं। जो यहाँ के बदंग लोग हैं वो हमें, हमारा कोई भी जो काम शुरू हम करना चाहते हैं वो उसी टाइम रोक लगा देते हैं। हम इतनी समस्या के अंदर घिरे हुए हैं, हमारी कोई नहीं सुनवाई होती है, लेकिन वहाँ लिखी जाती है कंप्लेंट, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम इतने परेशान हैं, 8 साल से हमने मीठा पानी नहीं देखा, यहाँ की सड़कें साफ नहीं देखी हैं, उल्टा यहाँ गोडाउन ऐसे बन गए हैं, हमारे आने जाने के लिए रास्ता बंद हो रहा है। यानी कि जब भी
देखो गाड़ियां लोडेड होकर आ रही हैं, इन्होंने यहाँ गोदाम बना लिए हैं। ये पानी की समस्या आपको कितने समय से? हमें 8 साल से समस्या है। जैसे मीठा पानी नहीं आ रहा, फिर आप हम कैसे खारा पानी जो हमें यहाँ वीकी रेजिडेंसी ने दिया हुआ है उसी से ही हम कर रहे हैं। अपना जो अपने बोरिंग करके उसका पानी इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए बाहर बाजार से खरीदते हैं जार। कितने की वो बोतल आ जाती हो? वो आती है करीब 120 रुपए के करीब। 8 साल से हमने और 120 एक दिन में कितनी बोतल यूज होती 2 लगती हैं जी। 2 बोतल तो लगी जाती है। फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है जी जी। कि किसी को 1 भी लगती है, किसी को 2 भी लगती है, किसी को 2 दिन में 1 भी लगती है और कभी कभी 1 महीने में 50 बोतल भी लग जाती हैं। तो दैट डिपेंड्स। हाँ, ये यहाँ पर जब बारिश होती है ना, घुटनों तक पानी आ जाता है, स्विमिंग पूल बना होता है, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, सब्जी नहीं होती घर में, इतना हम परेशान होते हैं ना यहाँ पे, हम आपको बता नहीं सकते। सबसे पहले हमारी नालियाँ ठीक होनी चाहिए। ये जो इधर का पानी सारा वहाँ से बंद हो गया, ये सारा नाली गली में घूमता है, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में सारे हर एक सोसाइटी में ना कोई बंदा गिरकर इतनी चोटें लगी हुई हैं सबके कि हम आपको बता नहीं सकते। इंजन सीज हो रहे हैं। नई स्कूटी नई बाइक सारी खराब हो गई है। ये देखो पूरा ये जो रोड है सारा जिग जैग करके ऐसे जाते हैं हम, सारी मतलब होती है ना, लीकेज हो गई है सारी स्कूटी में, गाड़ी है सबकी खराब हो रही है। और यहाँ तो पानी की वजह से तो निकलना ही मुश्किल है बिल्कुल। नहीं, यहाँ प्रॉपर रिबन काट के गए थे यहाँ पे कि अगर हम जीते तो सारा ये रोड बनेगा सब कुछ, और वो यहाँ पे प्रॉपर पूरा ऐसे करके और कीचड़ और सब पानी वानी करके। विधायक के पास आप जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो 1 या 2 ही जाते हैं? जैसे अभी आज आप सारे मिलके जाते हैं, सारे मिलके जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे, कोई भी कार्रवाई नहीं। हमारे परिवार के रिश्तेदार लोग आते हैं ना, तो बोलते हैं हम ही नहीं आते यहाँ पे, हमें शर्म भी आने लगी है, सच बताऊं, यहाँ रहते कोई भी नहीं आता। बीजेपी को जितवा के आपने अच्छा किया, बुरा मैं बहुत बुरा किया मैडम, हमने बहुत बुरा किया। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे, कोई भी, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, गाड़ी भी खराब हो गई है हमारी भी, पानी यहाँ पे नहीं आता, आने जाने में इतना परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे सड़क पे भी जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पे कि पैदल भी चले जाए। एंट्री हमारी इतनी खराब है तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते, हम शर्म के मारे बुला ही नहीं पाते हैं उनको कि हमारे आओ। कैब करते हैं, कैब बुक से कैंसिल करा देते हैं। ये नाम सुनते ही वीके रेजिडेंसी मजरी, ये देखते ही कैब वाला कैब कैंसिल कर देता है। हाँ, मेन रोड के तो बात छोड़ो, तो आपके खुद के यहाँ पे वाहन है, आप खुद ही नहीं निकल पाते, तो कैब वाला मैं हमारी गाड़ियाँ तो महीने में एक बार मैकेनिक के पास जाती ही जाती है, क्योंकि अलाइनमेंट उनके खराब होने ही होने हैं। बच्चों का बाहर निकलना ऐसा मुश्किल हो गया, बच्चों को घर में गेम खिलाने पड़ते हैं फ़ोनों में, क्योंकि साइकिल चला नहीं सकते, फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं सकते, वो कहाँ भेजें अपने बच्चों को भेजते हैं उनको चोटें लगती है। ये दिन हमारा तो घर में पैक होके रह गए, हम ना वॉक कर सकते रोडों पे। बीजेपी की सरकार है, फिर भी सर ऐसे सर बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, तभी तो हमें ऐसे हो रहा है। अब देखो दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के टाइम पे सारी चीज़ ओके करके जाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं हमें। सरकार चाहे बीजेपी की हो, आपकी हो या कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, हमें जनप्रतिनिधि के काम से मतलब है, चाहे वो किसी का भी हो। जब एक बार आदमी चुना गया वो किसी भी पार्टी का हो, वो जनप्रतिनिधि है और उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने जनता का ख्याल करें। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि चुने गए, वोट मांग के चले गए और उसके बाद में बस ठीक है जी अपना देखो, अपना हाल अपने आप देखो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। यहाँ पे रोड ऐसा मैं देख रही हूँ, ऐसे टूटा फूटा काफी है ये, तो ये कितने समय से ऐसा रोड है? 8 साल से हम 8 साल से हमारे बच्चे कहीं अच्छे जा नहीं पाते, यहाँ पे खेल नहीं पाते, हम लोग खुद काम कर रहे हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है जाने में। जी नहीं करा था, अभी जब से ये बीजेपी आई है तब से बिल्कुल भी काम नहीं है। 16-17 में सड़क बनी थी। यहाँ पे जैसे वोट का टाइम था तो यहाँ पे रिबन लगाया गया था कि रिबन काटेंगे, सड़क बनेगी, जैसे जीत गए कहाँ रिबन है कहाँ सड़क, कुछ पता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मैम 1 साल पहले नालियाँ बनने का वो भी बंद करा दिया लोगों ने मिलके, अब पता नहीं कौन है वो लोग। बीजेपी ने या फिर मैम यहाँ के आम लोगों ने कराया है, वो तो मिलके नालियाँ देख सकते हैं आप, वहाँ बनना स्टार्ट हुई थी, हम तो खुश हो गए थे अब रोड बनेगी, पर वो काम भी अब 1 साल से रुका हुआ है, जाने आने की तो बहुत इसके बाद। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, ये यहाँ की जो स्थिति है काफी जो खराब है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इसे ठीक कराइए। इतनी हेल्पफुल अगर हर चीज़ होती, सब कुछ होता तो हम लोग आज ऐसे नहीं बोलते। और दूसरी बात ये कि नालियों की वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज में भी प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए था, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, मच्छर आते हैं, यहाँ इतनी गंदगी है, सामने देखिए घेर बना हुई क्या है, आप खुद देखिए कितना मतलब
कचरा है यहाँ पे, इतना कचरा है कि कैसे सरवाइव कर रहे हैं। इतने बच्चे हैं, प्रॉब्लम है, स्कूल जाते हैं, हर चीज़ है, हेल्थ इश्यूज उनके इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मेरे लिए तो बस यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को लेके आप थोड़ा सा डीपली ध्यान दीजिए कि इसे जल्दी ठीक करा दीजिए। बड़े हैं, थोड़े सर्वाइव कर लेते हैं, और हमसे जो एज वाले हैं ज़्यादा, उनके लिए तो एक्सिस प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा बड़े हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी और छोटे बच्चों को भी होगी। और जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स वर्किंग है उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि किसी किसी के पास स्कूटी है, कैसे जाएंगे? पैदल पैदल चल के तो जाएंगे नहीं, है बस में जाएंगे। और यहाँ से गली से बाहर निकलने के बाद भी आप देखिएगा इतना पानी है कि कोई जा ही नहीं सकता है। इतनी प्रॉब्लम है, मतलब कि आए दिन हमारी खुद की गाड़ी ठुक जाती है। गाड़ी हमारी ऐसे आए दिन लगती है, आगे का कुछ ख़राब हो जाता है, पीछे का कुछ ख़राब हो जाता है, तो ये सब तो प्रॉब्लम ही है ना। जगह जगह आप खुद देख सकते हैं, आप अच्छे से अपडेट कीजिए। मेरा तो सिर्फ कहना ही है कि जल्द से जल्द आप इसको ठीक करवाइए, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, एवरी मंथ एवरी ईयर जब भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है, सिर्फ बढ़ रही है। और बारिशों के दिनों में तो घुटने तक पानी होता है, बंदा जा ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे रहना मतलब सुरक्षित है कि नहीं है। बस मेरा कहना यही कि इसे जल्दी ठीक करवाइए। मैम अब ये नाली का बता चुके हैं सब लोग ने, वही समस्या है। आप देख ही रहे हो, हम दिल्ली में आते हैं, हमारे सामने हाईवे जा रहा है, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं है, ना एमएलए साहब। हाँ, गांव में ऐसा रह रहा है कि आप देख के बता सकते हो कि हम दिल्ली क्षेत्र में हैं ये। और तो ये जो नालियाँ जो बंद है, ये पहले खुली थी, पहले खुली थी, तो अब एकदम से बंद हो गई क्यों बंद पिछले। कर दी गई? ये देखो, बारिश आई है, मिट्टी भरा हो गया है, उसके बाद में लोगों ने, मिट्टी का भराव हो गया है, उसको भी किसी ने मतलब कोई सफाई करने नहीं आया है इसकी। हाँ जी, कोई नहीं आया। वो आते हैं, एमसीडी से आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, सफाई नहीं करते, पार्षद भी नहीं सुनते, एमएलए साहब भी नहीं सुनते। हाँ जी, बीजेपी से। अब हम क्या बता सकते हैं जी, हमारी तो, हम तो रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं सुनते। अभी क्या लगता है सर, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के जो हालात है वो 8 सालों से जो है लगातार ऐसे ही बने हुए हैं, हाँ, और जो आप कंप्लेन भी कर रहे हैं उसमें भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और तो क्या लगता है अब आगे इसकी आपकी सुनवाई होगी या नहीं? बिल्कुल, सोशल मीडिया सुधार होगा? का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैसेज पहुंचेगा लोगों को, शायद कुछ जागरूक हों, शायद कुछ उनको समझ आए और कुछ कार्रवाई करें और हमारा सबका भला हो। क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कहाँ जाएं? 200 लोग रहते हैं इसमें। हमारे मकान की हालत ख़राब हो रही है, सीलन हो रहा है, दीवारें ख़राब हो रही हैं। 1.5 साल से मीठा पानी नहीं मिल रहा था, आज देखिए पानी चालू हो जाता है तो शायद मीठा पानी मिले। हम पानी का वो भी हमने एफर्ट कराया तो चालू है। हाँ, भी हो जाए तो खुश हैं। अब मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पे, ये प्लेटफॉर्म पे लोगों को मैसेज पहुँचे, यहाँ के पार्षद को और उनको, तो कुछ। देखिए, रोड को लेकर और पानी को लेकर आपने समस्या अपनी बताई है, और कोई समस्या है आपके यहाँ पे? ये जो बाहर इतने गोदाम बने हुए हैं, उनके जो आती हैं गाड़ियाँ, वो रात भर ठक ठक करती हैं, सामान उतारती हैं, और जैसे हमने अपनी गाड़ी निकालनी है, गाड़ी निकालने के लिए जगह नहीं मिलती है हमें, हम उससे सबसे ज़्यादा परेशान हो रखे। हम इंसान नहीं रहते, हमने घर लिए, हमारे घर में 2 गाड़ियाँ आनी होती, वो 1-1 घंटा बाहर खड़ी रहती, क्योंकि ये इतने बेढंगे से अपने वाहन लगाते हैं कि इनका तो यहाँ पैसे का जरिया बना हुआ है, लेकिन हमें परेशानी दी हुई इन्होंने बहुत ज़्यादा। को बुलाते हुए शर्म आती है, इतनी पूरी लॉरियां खड़ी होती हैं, कितने बजे तक ये पूरी रात खाली होता है। मेरा घर यहाँ सामने तो पूरी रात ठक ठक के बाद सो नहीं सकते हम यहाँ पे, इतना परेशान होते हैं हम यहाँ पे। बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई 12th में है, कोई 10th में है, और छोटे बच्चे हैं, लेकिन कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहाँ जाएंगे बच्चे? किसी घर में पेरेंट्स ले जाने लायक हैं, किसी में नहीं है, कोई वर्किंग है, कुछ भी है, सब परेशान है, क्योंकि कीचड़ इतना है, बच्चे जा ही नहीं सकते। तो अभी क्या आपको जो है सरकार से आपकी मांग है कि जो आपकी समस्या है वो उसको ठीक करें? हाँ, हम यही है, हमारी रोड ठीक हो जाए, ये जो मीठा पानी मिले, जो हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम बाहर से इतने दिनों से पानी पी रहे हैं, नालियाँ ठीक हो जाए, नालियाँ बन जाएं, हाँ, दोनों साइड की नालियाँ बने, हाँ, रोड अच्छी बन जाए, जो हमारी
जरूरतें है वो पूरी हो जाए, साफ सफाई हो यहाँ की। वहाँ जाकर एप्लीकेशन देते हैं, उस पर जो बंदे रोक लगाते हैं उनको हटा दिया जाए और हमारा ये काम चालू कर दिया जाए। देखिए, जब आपने कंप्लेन करने जाते हैं तो आपकी जो मुलाकात होती है वो मेन विधायक से होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं वो आपको भेज देते हैं, ये बताइए। विधायक से तो मिलने ही नहीं विधायक देते तक तो जी, पहुँचने नहीं देता ना कोई भी। वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। हाँ अच्छा, जो वहाँ के लोग हैं वही आपको भेज विधायक जी देते के हाँ बस दर्शन दर्शन नहीं हुए थे, होते। एक बार आए थे हाथ जोड़ने, तो कभी आए वोट दे दो। वो तो बस आते माला पहन के जो वोट लेनी होती है, पैर छूते हैं यहाँ के, उसके बाद कहाँ गए हुए तो पता नहीं चलता, फिर कुछ नहीं। ना ब्लिंकिट वाले हैं वो बाहर बुलाते हैं, कुरियर वाले हैं वो कहते हैं जी हाँ, और रोड पे कौन जाएगा, कोई बुजुर्ग है, कोई कुछ है, कोई घर में है, कोई बच्चे है, कोई है, कौन जाएगा इतनी दूर बाहर रोड पे। ये सारी समस्याएं हैं सारी। हम ऑफिस में गए थे तो मैंने ऐसे ही बोला था कि हमारे वहाँ की सड़क वगैरह नहीं बनी है काफ़ी सालों से। बात पार्टी की नहीं है, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी थी तब भी ऐसा कुछ यहाँ पे बने नहीं थे रोड, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर मुझे ये चीज़ बोली गई कि ना पार्टी तो हमारी ही रहेगी, कितना ही कोई कुछ कर ले। जो मेन इनका ऑफिस है, जो यहाँ के विधायक हैं। हाँ, किसने बोली थी आपको? वहीं पे थे जो भी बैठे थे, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता उनका, लेकिन उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि काम हम करें चाहे ना करें, पार्टी तो यही रहेगी। पार्टी कोई भी रहे, अभी आप हमें तो काम से मतलब है। हाँ, तो आपका मेन जो टॉपिक था वो ये था कि आपकी जो समस्या है रोड को लेकर, पानी को लेकर, उसको ठीक कर दिया जाए। हाँ, हाँ। तो अगर देखो बोलने के तो बोलने दीजिए, पर आपकी जो समस्या थी मेन वो है कि वो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने अपनी बात को रखी थी कि हमारी जो सड़क है हाँ। उसको बना दिया जाए। हाँ, देखो मैं कोई प्रॉपर वहाँ कोई कंप्लेन लेके नहीं गई थी, मैं तो, मेरी फ्रेंड है आम आदमी पार्टी में है, तो मैं वहाँ का कोई फंक्शन था तब मैं गई थी वहाँ पे, तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी मुझे कि मैंने कहा हमारे वहाँ से काफ़ी साल हो गए ना इन्होंने काम किया। कोई चीज नहीं बोली ना। नहीं, विधायक ने, लेकिन उनके जो होते हैं मेंबर होते हैं उन्होंने तो बोली है ना। मैंने मेन अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि काफ़ी सालों से ना आम आदमी ने काम किया ना इन्होंने किया है, क्योंकि अब जीते तो वो हैं, तो उन्होंने बोला था कि करेंगे, हम जल्दी ही करेंगे। तो उन्होंने मुझे, चाहे वो मजाक में बोली कैसे बोली, हम वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी, हम काम करें चाहे ना करें, गाँव का काम हो जाता है लेकिन इस गली का नहीं होता है। स्कूटी आपके आगे ही फंसी पड़ी है। तो देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक स्कूटी जो है हमारे सामने से आ रही है और वो आ नहीं पा रही है और वो जो है गिर गई है। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि देखिए यहाँ पर इतनी जो है गंभीर हालात है लोगों के, जो इंसान को जो है निकलने में, आने में, जाने में काफ़ी जो है तकलीफें हो रही हैं, लोगों को निकलना यहाँ से मुश्किल होता जा रहा है। तो देखिए जानेंगे इनसे भी। कहाँ से आए थे? मंदिर से आ रहा हूँ पैदल, बहुत खराब रास्ता है। एकदम आने जाने का एकदम समझ लो खराबी है। देखिए, जैसे हमने देखा कि आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, स्कूटी आपकी स्लिप हो गई थी, हाँ, गिरने से बच गया हूँ। गिरने से बच गए हैं, तो यहाँ से कोई और रास्ता नहीं है निकलने का? नहीं नहीं है, रास्ता आगे बंद कर दिए हैं, आने जाने का मना कर दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये यहाँ से आप डेली निकलते सर या आज ही आया? नहीं नहीं, आज ही आया हूँ। आज ही आए हो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रोड को लेकर? रोड ये इसको एकदम रिपेयर चाहिए, इधर बोल रहे हैं कि स्कूटी मत लेकर आओ, उठा के लेके जाओ स्कूटी। गांव वाले जो बोल रहे हैं यहाँ लेके जाओ। और बांस से रोन के रखे हैं। लेकिन देखिए, जो स्थानीय लोग हैं जिनके पास स्कूटी है, जो अपने देखिए आना जाना करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है वो तो आएंगे ना स्कूटी से। वो तो मना कर रहे हैं गाँव वाले मना कर रहे हैं, सर भी लेके जाओ, बोल रहे हैं कि इधर से मत लेकर जाओ, उठा के लेके आओ उठा के गाड़ी। लेके जाओ स्कूटी। स्कूटी कैसे उठा लेके सकते हैं? अच्छा, मेन हम मुद्दा हो रहा है, उधर जो वो गली है उसको बने हुए 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, ये गांव के लोग हैं और उन्होंने बल्लियां लगा रखी है। हम अब जैसे यहाँ का बंद है, ठीक है, हम यहाँ से अपना स्कूटी निकाल के उधर गली में से निकाल के वहाँ से निकल सकते हैं बाहर के लिए। ये सोचो, मैंने आज स्पेशल छुट्टी की है। कुछ दबंग लोग हैं, हाँ, दबंग लोग गांव के जो हैं, उन्होंने ये सोचो बल्ली बेवजह लगा रखी है। आप प्लीज वहाँ पे एक बार देखो। आप एक मिनट आप जाइए, अंदर वहाँ से आई, कॉलेज से आई हो, तुम्हारा रास्ता नहीं है, वो निकलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, वो नहीं निकलने दे रहे हैं, जो फ्लैट वालों को तुम्हारा रास्ता नहीं है यहाँ से, ये वो बोलते हैं बेवजह बल्ली लगा बस दबंग बने हुए हैं अपने आप में वो। हाँ, वो है बस बीच में। अब देखो घर में गिरते गिरते बच्चे, अब जैसे हम लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम घर में तबीयत खराब रहती है, कहाँ मेडिसिन लेने जाएं? हम जा ही नहीं सकते कहीं। सब्जी वाला यहाँ नहीं आ सकता,
सब्जी घरों में नहीं होती, हम लोग कहाँ जाएं सब्जी लेने, हम जैसे कहाँ जाएंगे सब्जी लेने। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हर चीज़। तो देखिए, जैसे कि आपने इस पूरी खबर को देखा है, यहाँ के जो निवासी हैं उनके जो है समस्या, उनको भी आपने पूरा देखा है। अब पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चंदन के साथ मैं आयशा, दिल्ली टाइम नाउ।